हमने एक दूसरे पे शक करना है, गालियां देनी है। अगर ये मैं कर रहा हूं तो किसका फायदा कर रहा हूं? क्या अपने मुल्क का फायदा कर रहा हूं या कोई और करवा रहा है मुझसे? फिर अपने आप को समझना है कि अगर ये चल रहा है तो मेरे मुल्क का क्या रोल है इसके अंदर? क्या हमने आपस में लड़ते रहना है? उस जंग में मैं कह रहा हूं कि जो मुल्क आपका बना है 27वीं की शब को, इसमें हमारा कमाल कम है, रब की मंशा ज्यादा थी। आज की जंग का ना तरीका तब्दील हो गया है। पहले होती थी फौजें बड़ी बड़ी आती थी, पूरे मुल्कों पे कब्जा कर लेते थे। आज की जंग ऐसी है कि ये जो मोबाइल हर बंदे ने हाथ में उठा लिया है, इसके थ्रू जंग है। वो बंदा बैठ के एक मैसेज कर रहा होता है कि यार फलाना तो ऐसे है, वो फलाना करप्ट है, उसने ये किया है। मैं यहाँ पे आया, मेरे दिमाग में कोई तकरीर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ सिर्फ दिल की बातें हैं। ठीक है, वो मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले तो मैं एक सवाल करूंगा आपसे, क्या हम, ठीक है, एक सवाल का जवाब देना है बस। बाकी सब, मैंने यूनिफॉर्म पहना है, किसी ने टोपी पहनी है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई वकील है, किसी ने रेडी लगाई है, वो अल्लाह ताला की बांट है, हमारा कोई कमाल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आई ब्रिगेडियर खड़ा हूँ, इसमें मेरा 1% भी कमाल नहीं है। जनरल हो, सिपाही हो, पुलिस वाला हो, यहाँ बैठा हुआ उलमा कराम में से कोई हो, जवाब एक देना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। हाज़िर सर्विस आर्मी ऑफिसर का तारीखी खिताब, पूरी कौम के सामने ऐसी गुफ्तगू की कि सबके ज़मीर को झंझोड़ के रख दिया। आर्मी ऑफिसर का कहना था कि पाकिस्तान हम सब का है, हमें पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आर्मी ऑफिसर ने पूरी कौम के सामने मुखातिब करते हुए क्या कहा, आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मुझे दुनिया में जाने का मौका मिला, वहाँ पे लोग आपसे सवाल करते हैं और वो साइंसी सवाल होते हैं, मुश्किल सवाल होते हैं, और अगर आपने अपने दीन को नहीं समझा और दूसरे अदियान का आपको नहीं समझ तो आप खामोश हो जाते हैं। तो हमें वो मोमेंट चाहिए जिसने रब को खुद पहचाना है। जब रब को खुद पहचान लोगे ना, उसके बाद जिंदगी की मुश्किलात बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, फिर रब आपको अपना सबसे बड़ा तोहफा देता है। तो ज़हन में सिर्फ ये रखना है कि जब भी मैं कोई बात करूं अपने किसी दूसरी पार्टी के बारे में, अपने किसी इदारे के बारे में, सोचना यह है कि मैं फ़ायदा कर रहा हूं इस मुल्क पाकिस्तान का, नुकसान कर रहा हूं। हम जिन उम्रों में हैं, हम शायद उस जंग में हिस्सा ना लें जो आखिरत की जंग होनी है, लेकिन आपके बच्चे ज़रूर उसमें शामिल होंगे, और बच्चे तब हक पे होंगे जब आज आप उनसे हक की बात करेंगे। आज की जंग का ना तरीका तब्दील हो गया है। पहले होती थी फौजें बड़ी बड़ी आती थी, पूरे मुल्कों पे कब्जा कर लेते थे। आज की जंग ऐसी है कि ये जो मोबाइल हर बंदे ने हाथ में उठा लिया है, इसके थ्रू जंग है। वो बंदा बैठ के एक मैसेज कर रहा होता है कि यार फलाना तो ऐसे है, वो फलाना करप्ट है, उसने ये किया है। हम तहकीक नहीं करते, वो मैसेज अगले को भेज देते हैं, वो अगले को भेज देते हैं। वो पूरा बैठ के एक सिस्टम होता है, हो सकता है ये दुनिया 100 साल बाद खत्म हो जाए। तो जब अपने मजहब की चीजों को साइंस की चीजों को मिलाते हैं, वो वक्त दूर नहीं है जब हमारी जो निशानियां हैं, हम कहते हैं ना कि जब दुनिया खत्म होगी उसकी कुछ निशानियां हैं, कुछ बड़ी निशानियां, कुछ छोटी निशानियां। उन निशानियों में एक निशानी है कि इसराइल जो है वो बहुत पावरफुल मुल्क बन जाएगा। वहां पे कौन आएगा? दजाल। आज जब हम दुनिया देखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो असरात हमें नजर आ रहे हैं, उसके आसार हमें नजर आ रहे हैं कि इसराइल पावरफुल होता जा रहा है, जिस पे उसका दिल करता है वो चढ़ दौड़ता है। ईरान तक वो पहुंच गया है। ठीक है, फिर अपने आप को समझना है कि अगर ये चल रहा है तो मेरे मुल्क का क्या रोल है इसके अंदर? क्या हमने आपस में लड़ते रहना है? हमने एक दूसरे पे शक करना है, गालियां देनी है? अगर ये मैं कर रहा हूं तो किसका फायदा कर रहा हूं? क्या अपने मुल्क का फायदा कर रहा हूं या कोई और करवा रहा है मुझसे? उस जंग में मैं कह रहा हूं कि जो मुल्क आपका बना है 27वीं की शब को, इसमें हमारा कमाल कम है, रब की मंशा ज्यादा थी कि उसने एक मुल्क बनाया। हमारे अंदर इतनी खामियां, इतनी कोताहियां, लेकिन इस मुल्क को एटमी ताकत बना दिया। मुझे एक सेकंड का भी शक नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं मैं अपने मुल्क के लिए कर रहा हूं और अपने मजहब के लिए कर रहा हूं। मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे रब ने यूनिफॉर्म पहनाया जिसपे पाकिस्तान का झंडा है, और जिस टाइम मुझे गोली लगे मुझे पता है मैंने किसके पास जाना है। ये पाकिस्तान अल्लाह ने किसी मकसद के लिए बनाया, ये पता होना चाहिए, और वो लोग इस मकसद हासिल करने में शामिल होंगे जिनको फिर एक्चुअल बात समझ आएगी। समझ आ रही है? तो आप लोगों का ये भी रोल है कि कल जाके जब मेंबर संभालेंगे, बैठेंगे, तो मुंह से क्या बात निकल रही है? क्या मैं अपनी कौम को उम्मीद दिला रहा हूं? सिर्फ दिल की बातें हैं। ठीक है, वो मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले तो मैं एक सवाल करूंगा आपसे, क्या हम फानी हैं या हमने हमेशा रहना है? हम फानी नहीं है। अल्लाह ताला ने जो अशरफुल मखलूकात हमें कहा, वो हमेशा के लिए बनाई। हम डरते रहते हैं कि पता नहीं अभी ख़त्म हो जाएंगे। हमने कभी भी ख़त्म नहीं होना। ये बहुत हौसले वाली, उम्मीद वाली और खुशी की बात है।
کہ انسان جو رب تعالیٰ نے پیدا کیا اس نے کبھی ختم نہیں ہونا، اور رب تعالیٰ نے انسان کو کیا مختلف فیزز میں پیدا کیا یا اکٹھا پیدا کیا؟ ہم سب اکٹھے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ رب نے جب ہمیں پیدا کیا سب کو اکٹھا کیا ایک جگہ پہ، کیا کہتے ہیں اس وعدے کو؟ ٹھیک ہے، ہم سب ایک میدان میں کھڑے تھے، چھوٹے بھی بڑے بھی، ہمارے بزرگ بھی، جو بھی پیدا نہیں بھی ہوئے اس دنیا میں وہ بھی وہاں پہ کھڑے تھے۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ پیدا کرنا شروع کیا کہ اس دنیا میں جو پہلی فیز ہے ہماری زندگی کی، کہ ادھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن سب سے جو بڑی چیز ہے کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جس کو اس نے اپنے دین میں پیدا کیا، تو ہم باقی دنیا سے پہلے ہی بہت آگے ہیں۔ تو جو ابدی زندگی ہے اس میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اس نے پہلے ہی آگے کھڑا کر دیا ہے۔ ابھی ہمارا یہ کام ہے کہ وہ جو اس نے پیغام دیا ہے، اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ زندگی تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں کامیاب ہوں گے، کچھ ناکام ہوں گے۔ تو اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر یہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کامیاب رہنا ہے، تو مجھے پہچاننا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، ایک مقصد کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک سوال کا جواب دینا ہے بس۔ باقی سب، میں نے یونیفارم پہنا ہے، کسی نے ٹوپی پہنی ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی وکیل ہے، کسی نے ریڑھی لگائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر میں یہاں پہ آج بریگیڈیئر کھڑا ہوں، اس میں میرا 1% بھی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی رزق کی بانٹ ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ہر کسی نے، وہ جرنل ہو، سپاہی ہو، پولیس والا ہو، یہاں بیٹھا ہوا علماء کرام میں سے کوئی ہو، جواب ایک دینا ہے، خدا ہے، خدا نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو جواب ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ جواب اس کا یہ نہیں ہے کہ والد صاحب نے بتایا تھا کہ خدا تو ہے، میں نے قرآن میں پڑھا ہے خدا ہے، کافی ساری دنیا کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہے۔ اس کا جواب میری اپنی دانست میں، وہ انسان اللہ کے سامنے جب ہماری زندگی کی پہلی فیز ختم ہوگی، ٹھیک ہے، پہلی فیز، تو جب اس کو فوت ہوتا ہے اس بندے کو ہم نام بھی نہیں لیتے، کیا کہتے ہیں؟ باڈی، میت ادھر رکھتے ہیں، میت ادھر رکھتے ہیں، باڈی ادھر کر دیں۔ اس کے بعد جب ہمارا جو اصل ہے، ہماری جو روح ہے، جب رب کے سامنے پیش ہوگی، اس کا سوال کا جواب اس ٹائم پہ لیا جائے گا، من ربوں کا۔ اس کا جواب وہ انسان دے سکے گا میری دانست میں جس نے اس زندگی میں رہتے ہوئے اپنے دل اور دماغ دونوں کو استعمال کر کے خود اس نتیجے پہ پہنچا ہو کہ واقعی خدا ہے، نہ کہ والد صاحب نے بتایا کہ تمہارا نام محمد ابو بکر ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، آرمی آفیسر کا تاریخی خطاب تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایسا خطاب کیا کہ وہاں پہ موجود علماء کرام نے ان کو داد دی۔ آرمی آفیسر کا کہنا تھا کہ اب جنگیں بالکل مختلف ہو چکی ہیں، پہلے تو ملکوں پہ قبضے ہو جاتے تھے، آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے۔